राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्री की आंसर की निकाल दी है। अब इसके आंसर की में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर विवाद है या कहें कि उनमें आरपीएससी को संशोधन करना ही पड़ेगा। तो कौन कौन से क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। तो देखिए, ये पहले ये नोटिस पढ़ लो जो आरपीएससी ने निकाला है। ये नोटिस है आपत्ति दर्ज करने के लिए। तो ये आपत्ति कब से कब तक दर्ज की जा सकती है? 2 तारीख से लेकर, यानी कि 2 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर के रात्रि तक ये आपत्ति दर्ज की जा सकती हैं। अब आपत्ति दर्ज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपत्ति जो है स्टैंडर्ड बुक की या ऑनलाइन किसी स्टैंडर्ड वेबसाइट की आपत्ति मानी जाती हैं, या फिर एनसीईआरटी की, या फिर आपके यहाँ पर जो भी बोर्ड चलता है ना उसके आरपीएससी उन्हीं की आपत्तियों को मानता है। अगर आप सोचो कि मैं लक्ष्मीकांत की बुक की या फिर किसी छोटी मोटी बुक पब्लिकेशन की बुक से ये दिखा दूँ प्रूफ के तौर पर, तो उसकी आपत्ति नहीं मानी जाती है। तो देख लेते हैं। अब देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन की आपत्ति शुल्क कितना रखा है? 100 रुपये शुल्क रखा गया है। तो कई लोग मिलकर अगर आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो वो आपत्ति दर्ज मिलकर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो आरपीएससी के पास में बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो भी सोचेगा ज़्यादा से ज़्यादा गलत क्वेश्चन डालने की। तो ये तो इसकी ये मतलब एक तरीके से ये तो बड़ी घटिया सोच होगी और इस तरीके का इल्ज़ाम लगता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 है जो ये क्वेश्चन पेपर है आरपीएससी का। तो इसमें कहा है भारत का के संविधान सभा के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट था इसमें, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट था, इस अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति के पद पर ये विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे। तो निर्वाचित नहीं थे, इन्हें जो है चुना गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आरपीएससी ने इसके आंसर दोनों माने, बट इसका आंसर केवल पहला होना चाहिए। तो आप इसके भी, अगर आपके पास में अच्छे सोर्स हैं तो इसकी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। देखिए, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ये कुछ लोगों का ये दोनों मार्क आए और दोनों उनका सही हो रहा हो। तो भाई आप कमेंट करके ये ना बोलें कि सर फला बुक में ये दे रखा है तो फला बुक में ऐसा दे रखा है। तो भाई ये उनके लिए हैं जिनका 1-2 नंबर से प्रीलिम मतलब रुकने के चांसेस हैं। तो इन क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, हो सकता है कि उनका प्रीलिम पास हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन नंबर 37 था इस पेपर में, कि निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है, कोई भूखा ना सोए। तो आरपीएससी ने जो इसका आंसर माना वो आंसर सी माना है, बट आप अगर वेबसाइट पर चेक करेंगे इसकी राजस्थान की, तो इसका आंसर जो है ये इंदिरा रसोई योजना माना है उसमें। तो इस पर भी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं आप। तो इसका आंसर जो है ये चेंज करके डी कर देगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं द्वारा उनके नन्हे शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने और गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख व सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। तो आरपीएससी ने इसका आंसर माना मिशन वात्सल्य योजना, जबकि ये जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का है। ये जितने प्रोविजन बताए गए हैं इसमें, तो आप इस पर भी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछा गया था ये कि 5 लड़कियां एक मैदान में एक निश्चित दूरी पर खड़ी हुई हैं। रेखा और बीना एक दूसरे से 18 मीटर दूर हैं। बीना जो है रेखा और बीना के बीच में कहीं पर खड़ी हुई है। अब पिंकी रेखा से 5 मीटर उत्तर की दिशा में खड़ी है। तो इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, बिकॉज इसका आंसर जो है 22.2 आ रहा है। तो यहाँ पे 23 को आंसर माना गया है। तो ये क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन पर आरपीएससी को फिर डिलीट करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। ये क्लियर है। तो इस पर भी अगर किसी ने और कोई टिक किया हो तो इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो आरपीएससी अगर ज़्यादा आपत्ति दर्ज होंगी तो इसको क्वेश्चन को डिलीट करके सबको मार्क्स दे सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो इसका जो आंसर माना है वो बत्सराज माना गया है, लेकिन इसका आंसर आप चेक करेंगे बुक्स में तो भोजराज प्रथम इसका आंसर है। तो ये आंसर है। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 5 क्वेश्चन हो गए जिन पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन में अगर सपोज करो एक आधा क्वेश्चन डिलीट भी करा तो फिर भी 4 क्वेश्चन का आंसर ये आरपीएससी चेंज कर सकता है, जिसमें आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आंसर की ये आ गई है, तो रिवाइज आंसर की भी आती है। तो इसलिए आती है कि वो उसमें भी कुछ फेरबदल होता है। अब कुछ क्या हो सकता है 5 सही हो रहे हो, जिसमें से 2-4 क्वेश्चन बाद में गलत हो जाए, तो आप भाई कमेंट करके ये ना बोले कि सर हमारा तो मतलब 5 सही हो रहे थे, भाई इस पर आपत्ति करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, अगर सपोज करो 50 लोगों के सही हो रहे होंगे तो हो सकता है कि 100 लोगों के गलत भी हो रहे हो। तो आप जिसको आपत्ति दर्ज करनी है आपत्ति दर्ज कर सकता है, और जिसको ऐसे ही छोड़ना हो ऐसे ही छोड़ सकता है। और जिनके 5 सही हो सकता है उनका दूसरा कोई और गलत हो, जिस पर लग रहा हो कि आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। हम उसको बता देंगे कि हाँ इन पर वो आपत्ति दर्ज की जा सकती है।
क्लियर है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय।